है आपका, तो सबसे पहले तो बिज़नेस के बारे में ही समझना चाहते हैं। आप किस प्रकार के कारोबार में हैं? हमें सर्विस सेक्टर के एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर है और बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड भी आप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कहें कि आपकी लीडरशिप है इस सेगमेंट में। तो थोड़ा-सा समझाइए लोगों को पहले कि क्या बिज़नेस है हमारा और उसके बाद हम डिटेल में आगे और चर्चा करते हैं। निवेदिता। तो मुझे लगता है कि आपने भी हमारी सर्विसेज़ फॉर श्योर यूज़ की होगी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ड्रीमफोक्स इसके पीछे है। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं, आपने अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ किया होगा लाउंज एक्सेस यूज़ करने के लिए, जहाँ पे आपको फ्री एक्सेस मिला होगा लाउंज में। तो ये जो प्रोग्राम है, जो क्रेडिट और डेबिट पे चलता है, जहाँ पे आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिलता है, ये प्रोग्राम ड्रीमफोक्स ने इंक्यूबेट किया था, ये हमने स्टार्ट किया था इंडिया में और ये इस तरह से का चलता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाउंज में एंट्री किया है, आपको वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन या आपको चार्ज नहीं होता, आपको तो फ्री एक्सेस होता है। लेकिन आपके बिहाफ़ पे आपके बैंक्स या कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर पे करते हैं। तो जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होती है लाउंज में, हम क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ या बैंक्स को इनवॉइस रेज़ करते हैं और वो हमें पे करते हैं। उसी तरीके से लाउंजेज़ में जो-जो ट्रांज़ैक्शन होते रहती है, तो लाउंजेज़ हमको मंथली इनवॉइसेज़ करते हैं और हम लाउंजेज़ को पेमेंट करते हैं। एक मार्जिन हमारा होता है, वो मार्जिन हम रख के बाकी का हम लाउंजेस को पे करते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा बिज़नेस मॉडल है। शुरुआत की थी हमने 2013 में और जब हमने स्टार्ट किया था सिर्फ़ मेट्रो सिटीज़ और फर्स्ट क्लाइंट जो ऑन बोर्ड थे वो मास्टरकार्ड थे हमारे। उसके बाद सारे नेटवर्क प्रोवाइडर हमारे साथ काम कर रहे हैं आज की डेट में। हाँ 9 साल में अगर आपने देखा है जो जर्नी हमने क्रिएट की है, वी हैव अ 95% मार्केट शेयर इन इंडियन एयरपोर्ट्स यानी जो भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे जो ये लाउंज बेनिफिट मिलता है, ये प्रोग्राम ड्रीमफोक्स चलाती है। तो ये पूरा प्रोग्राम एंड टू एंड मैनेजमेंट जो है वो ड्रीमफोक्स करती है। इसके अलावा हमने इंडिया से शुरुआत की थी और आज हम 120 प्लस कंट्रीज़ में हैं और लाउंजेस से शुरुआत हुई थी लेकिन आज की डेट में हमारे पास एंड टू एंड सर्विसेज़ हमने हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। जैसे बैगेज ट्रांसफर हुआ, एयरपोर्ट ट्रांसफर, मीट एंड असिस्ट, एफ-एन-बी, स्पा नैप रूम्स, ट्रांसिट होटल्स। तो ये सारे सर्विसेज़ जो है वो एक ट्रैवलर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सोच के कि एक ट्रैवलर की क्या-क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको हमने सारे सर्विसेज़ को हमारे एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म से इंटीग्रेट किया हुआ है। शुरुआत जब हमने की थी वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से एक सॉल्यूशन बनाया था, लेकिन आज की डेट में जो हम कह रहे हैं कि हमारा हाइब्रिड सॉल्यूशन है, तो हमारे खुद का एक प्लास्टिक है जो बैंक्स भी इश्यू करते हैं और नॉन बैंकिंग क्लाइंट्स हैं, वो भी अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को इश्यू करते हैं। इसके अलावा हमारा एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमने अ बैंक्स और कार्ड नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है और इसके अलावा हमने वन टाइम वाउचर इश्यूएंस जो होता है, जो एयरलाइंस और ओटीएस भी देते हैं। हमने स्टार्ट किया था बैंक्स और कार्ड नेटवर्क के साथ। आज की डेट में हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ प्रोफाइल ऑफ कस्टमर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम एयरलाइंस टू ओटीएस टू वोडाफोन। वोडाफोन रेड एक्स कस्टमर भी आप देखो, तो उनको भी लाउंज कॉम्प्लिमेंट्री मिलता है इंडिया और इंडिया के बाहर। So this is what we have created in 9 years' time. डेफिनेटली। तो पिछले 2 साल तो बहुत मुश्किल रहे होंगे लिबर्टा बिकॉज़ कोविड और उसके बाद अब देख रहे हैं कि फिर से एक बार लोग जो हैं वो बाहर निकलने शुरू हुए हैं। बिज़नेस को प्री कोविड लेवल पर आप अभी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? और दूसरा कि जिस तरह से अब टर्न अराउंड हो रहा है फिर से एक बार डिमांड सिनेरियो जो है काफ़ी अच्छा होगा बिकॉज़ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो एक्चुअली देखा गया तो जो 2020 का सेकेंड हाफ था, तो हाफ ईयरली जो हमने किया था वो ऑलरेडी हम इस नंबर्स पे आ गए थे और जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है आज की डेट में, जो एयरपोर्ट ट्रैफिक जिस तरह से ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि येस देयर यू नो थिंग्स आर ग्रोइंग बेटर। बट यू कैन एक्चुअली सी आवर फिगर्स ऑफ 2022 wherein in the second half we have already shown the growth factors in our numbers. डेफिनेटली। अच्छा, इसके अलावा आपके जो मार्जिन्स की अगर हम बात करें काफ़ी अच्छे से आपने मेंटेन कर रखे हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा समझाइए आप कैसे आप इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे यहाँ से आगे और?
तो जब से हमने स्टार्ट किया है, इट्स बीन 9 इयर्स व्हेन वी स्टार्टेड, एंड फ्रॉम द डे हमने स्टार्ट किया है, ईयर ऑन ईयर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो प्राइसिंग है, बोथ क्लाइंट से और लाउंज पार्टनर्स के साथ एक्सक्लेट होते हैं प्राइसिंग में। और अगर आपने देखा हिस्टोरिकली भी हमने 5 to 7% इंक्रीमेंटल किया है, बोथ फ्रॉम द क्लाइंट साइड एंड फ्रॉम द लाउंज साइड। एंड अगर आपने देखा है कि हाँ 9 साल में हमने इसको एक्चुअली मैनेज किया हुआ है, तो as a strategy, the thing is that we would continue to maintain the same process going forward as well. डेफिनेटली, तो इन सारे मुद्दों को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी आप एयरपोर्ट वगैरह पे इतनी सारी सर्विसेज वगैरह जो हैं वो तो दे रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में ऐसी कोई योजना है कि ऐसे ही दूसरे जो ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर रेलवे वगैरह हो गया है, ऐसे कुछ प्लान आपके हैं? बिकॉज प्राइवेटाइजेशन जो है वो रेलवे में भी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। लिवर हमने ऑलरेडी शुरुआत भी की है, तो रेलवेज में अगर आप देखें तो 9 रेलवे लाउंजेस है इंडिया में, और हमने सारे 9 रेलवे लाउंजेस के साथ ऑलरेडी टाई अप किया है। और जिस तरह से हमने एयरपोर्ट का एक प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड किया, उसी तरीके से हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। इट्स बीन कपल ऑफ मंथ्स वी हैव स्टार्टेड द रेलवे प्रोग्राम, एंड फ्यू ऑफ द इशूअर बैंक्स एंड ऑल्सो द नेटवर्क प्रोवाइडर, उन्होंने ये सर्विस, ये बेनिफिट्स अपने कार्ड होल्डर को देना शुरू किया है। और we expect and we foresee that there will be a very good growth in this segment as well.